कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे 5 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका पेपर का कुछ फ्रंट पेज इस तरह का रहेगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से भरोसा रखिएगा, मेरे द्वारा जो बताए जाए प्रश्न हैं वही 100% फंसेंगे। जिन बच्चों को वास्तव में चाहिए, नहीं तो मैं भी ये बता दूं कि ये ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, बेटा मेरे को गलत कर्म नहीं करना है, गलत काम नहीं करना। एक पेपर नहीं 6 पेपर तक आपका विश्वास जीतना है, तो इसलिए जो बताऊंगा सही बताऊंगा और गलत चीजें नहीं दूंगा। ठीक है, तो भरोसा रखो, इन्हीं में से आपका 100% फंसेंगे। एक बार पढ़ के चले जाओ। ठीक है, बाल गोविंद भगत का क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को देखकर। ठीक है, प्रयोगवाद के जनरेट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो लेखिका मन्नू भंडारी को 2 व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग की। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती? तो भगत की जो पुत्रवधू थी ना, वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहां गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें। तो यहाँ से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, वो आपसे है ना ये जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता है। तो यहाँ से देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, देशद्रोही। और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है। साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला देखते हैं अपना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में। और अव्ययी भाव समास इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा। इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जयशंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए, यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में, थे ना भैया, रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। काव्यारी, लहर, झरना, आंसू। करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक,
महाराणा का मेहतु, कानन, कुसुम आदि। ये आप पहले ऊपर के चार भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समस्ता का इन्होंने संदेश दिया है, ठीक है। दूसरा है छायावाद के ये जनक माने जाते हैं। पढ़ लेना आप थोड़ा थोड़ा, सिंपल है। और साहित्य में स्थानीय, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का, तो सूरदास का ये रहा। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से रचना है, देखिए। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए, भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, उसमें क्या है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी 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 समय भी नहीं हुआ, कवि ऐसा क्यों कहता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15, रौद्र रस को का उदाहरण आपको बता देना है, यहाँ से लिख लेना है, बच्चों ने नहीं लिखा।